1001 दफ़ा पढ़ ले। उसके लिए चंद दिन हो जाएं, घर वाले इकट्ठे मिल के बैठ के पढ़ लें, लेकिन मुखलिसीन हों, किराए के बंदे ना हो। दफ़ा अगर सूरत कद्र पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह तस्मिया साथ हो, अवल आखिर दरूद पाक हो पढ़ने से, और उसको पढ़ के आप अल्लाह जल्ला शानहू से रिस्क, बरकत, इज़्ज़त, सेहत, ज़िंदगी, सुकून, कामयाबी और बीमारियां और मुश्किलात और जातों का तोड़ मांगे, मिल जाता है। ये अमल हर हफ्ते कर लें, ये चाहे रोज़ कर लें, ये चाहे आप हर महीने कर लें, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इस पे 4.5 घंटे लगते हैं। अगर वैसे मैंने पढ़ा हुआ है 4.5, किसी के 3, किसी के 5, जितनी ज़ुबान पे रवानी। लेकिन पढ़ते हुए जितना यकीन होगा, ध्यान अल्लाह की तरफ जमा के होगा, आधा घंटा ज़्यादा लग जाए। एक बात अर्ज़ करूँ, ज़िक्र अल्लाह का तो ध्यान भी अल्लाह का। मैं आपको देखूँ कि जो साइल मांगता है चौराहों पे, जिनको देना मेरे ख्याल में ज़्यादती है, ख़ुद देना ज़्यादती है। आप देखिए उसका हाथ सवाली, उसकी ज़ुबान सवाली, उसका लिबास सवाली, उसका चेहरा सवाली, उसकी चाल, उसकी हाल, उसका ढाल सवाली है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा दुनिया से मांगता है तो ये हालत है, मुझसे मांगता है तेरी तवज्जो। अंग सवाली होता है और उसके अंग अंग वो रूप धारता है, बहरूपिया है, करीम है। अल्लाह कहता है तू रो नहीं, बस रोने जैसी शक्ल बना दे, तेरे इस बहरूपियों भी कबूल करता हूँ, पर मुझे आज जी का कोई शक्ल दिखा सही। जिन नामों में नाज है उनको मसाइल रहते हैं, और जिन नामों में नियाज है उनके मसाइल नहीं होते। शहनाज, बहुत नाज, जिन नामों में नाज है ना, क्योंकि नाज उसको पसंद है, और सारा नियाज हमारे लिए है, और सारा नाज उसके लिए। गुलफाम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जनाब हजरत साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी मिसिस को ना जिन्नाती मसला है उसके साथ जी। उसको ना आज से 3 साल पहले मुझे पता लगा कि बड़ी ईद का ना गोश्त फ्रिज में पड़ा था। तो हुआ ऐसे हजरत साहब, इसके ना कंधों पे वजन पड़ा, सर दर्द हुआ, उसके बाद जिस्म अकड़ गया जी। और ये मुसलसल शुरू होने लग पड़ा। मतलब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तब जी। तो मैंने ना हजरत साहब उसको लाहौर में भेज दिया उसकी अम्मी के पास ना। तो बेटी पैदा हुई, वो ठीक हो गई, फिर साल बाद फिर मसला शुरू हो गया हजरत साहब वही। मैं उसको हजरत साहब पहले ये समझ रहा इसको मेडिकल इशू है। नहीं, गोश्त की बात कही, इसका गोश्त से क्या ताल्लुक है, उस बात को जरा थोड़ा सा बताएं। गोश्त का ये है हजरत साहब, मुझे ना किसी ने बताया था गोश्त और मसर और मसरों की दाल इसके लिए नहीं अच्छी है जी। तो मैं यही इसी सिचुएशन में रहा कि शायद इसी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई। तो फिर हजरत साहब मैं इसको लेके कभी किसी के पास दम करवाने लेके जाता था, कभी किसी के पास। अब क्या है? अब हजरत साहब ये है कि मैंने ना दम करवाना शुरू किया होगा उसको। ये तो है जो दौरे पड़ते थे वो ठीक है, पर एकदम बीपी अप डाउन हो जाता और सर दर्द होने लग पड़ता उसका फिर। अच्छा जी हजरत साहब। बाज़ औक़ात ना जिन्नात होते हैं और बाज़ औक़ात नफ्सियाती केस होते हैं, तो जिन्नात नहीं होते, क्योंकि पूरे मुआशरे में नफ्सियाती उलझनें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और शायद और बढ़ें। और जिन्नात के मसाइल हैं, लेकिन नफ्सियाती मसाइल उनसे ज़्यादा हैं। मैंने बाज़ ख़वातीन देखी हैं बहरी हैं, वो बहरी नहीं होती, नहीं होती। नफ्सियाती उलझनें उन्हें बहरा बना देती हैं कि वो अपने आप को तवज्जो लेने के लिए मुआशरे से, शौहर से, औलाद से, खामद से या घर से, वालिदैन से वो बहरी बन जाती हैं, अपने आप को माजूर बना लेती हैं। कई ख़वातीन ऐसी हैं, मैंने उनसे कहा बहरी तो नहीं है, तो कई नहीं हजरत साहब हैं, और कईयों ने इजहार किया, उन्होंने कहा हम ससुराल में आए, ये हुआ, हमने कहा हम बहरे हो जाएं, को तवज्जो बढ़ जाएगी, या फिर उससे फ़ायदा ये हुआ हमारे ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं वो हम सुन लेते हैं, वो उसका इजहार किसी और शक्ल में करते हैं, हम बहरेपन को नहीं तोड़ते। ये एक लंबी ज़िंदगी है। अच्छा, अब इनके सवाल में अर्ज़ करूँगा, क्या ये नफ्सियाती उलझन है या जिन्नाती चीज़ है? अगर तो जिन्नाती वाक़या है, फिर उसके लिए वाकई बड़ा गोश्त या कोई भी गोश्त हो, खून हो, वो उसमें मेरे यहाँ एक साहब आए, उनकी फुफ्फी थी, बूढ़ी थी, उस वक्त भी वो 70 के करीब थी, 3 मन गोश्त खा जाते थे। बड़ा है? कोई मानेगा? 3 मन, 2.5 मन, 3 मन, एक पाव नहीं खाया जाता। वो तो आम तो मेरे यहाँ उस दिन एक बच्ची को ले आए, वो 2-2 किलो, 3-3 किलो, 5-5 किलो बड़ा गोश्त खा जाती है। अब बंदा तो इसको मजाक कहेगा, लेकिन जो बीती है तो फिर वो तो कहानी और है।
ایک صاحب میرے پاس آئے, ان کا بچہ تھا وہ 12 سال کا, 10-12 سال کا. کہتے ہیں یہ 10-12 سال کا جو بچہ ہے میرا, یہ صرف کچا گوشت کھاتا ہے, جاتا ہے کھاتا جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, جو خون ہے نا وہ بھی چاٹ لیتا ہے, کچے گوشت میں جو خون جی وہ بھی چاٹ لیتا ہے. یہ ایک واقعات ہیں, مشاہدات ہیں زندگی میں پھیلے ہوئے. اچھا, ہماری ناواقفیت یہی ہے, یہی واقعات انگریزوں اور گوروں کی کتابوں میں موجود ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں انگریزوں کو یہ چیزیں نہیں ہوتی, جادو جنات یہ گوشت کھانا, مسلمانوں کو ہوتی ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. انگریز ان چیزوں کو ہم سے زیادہ مانتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, اور اس کا واسطہ بھی ہے. میں نے اس کے لیے باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں. میں رات اپنے درس میں بتا رہا تھا, میری اپری کی سائٹ پہ جو جادوئی لائبریری ہے انگریزوں کی کتابوں کی, اس میں 100 سے 1000 سے زیادہ لنکس ہیں.